जय बाबा की सभी भक्तों को मैं राकेश भारती एक बार फिर आप सभी के साथ कुछ कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। बुद्ध भारती जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सजाड़ा धाम की जय। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में आपको जानकारी मिलेगी कुछ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आगे आपको क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ आप मुझसे पूछेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। अपने मन से मैं कुछ भी बना के नहीं बता सकता आपको, तो आप मुझसे कुछ पूछिए कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के थ्रू। तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक शेठ जी होते हैं, बहुत पैसे वाले गांव के सेठ। बहुत रुपए पैसे थे उनके पास में, फैक्ट्रियां वगैरह, बड़ी बड़ी दुकानें। बहुत सुखी परिवार था उनका, खुश थे सब परिवार में। एक दिन अचानक से सेठ जी घर गए और घर में सब पूजा पाठ में लगे हुए थे। उनकी बीवी बच्चे सब भगवान की भक्ति में लीन थे। सेठ जी थोड़े नास्तिक टाइप के इंसान थे, तो वो अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ गए। नौकर को बोला चाय बना के ले। नौकर गया, चाय बना के लेके आया। चाय बनाते ही उन सेठ जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो डॉक्टर को फ़ोन किया। अब डॉक्टर पैसे वाले सेठ जी थे, तो डॉक्टर की पूरी टीम वहाँ पे आ गई। अच्छे से सेठ जी का चेकअप किया। जो भी रिपोर्ट थी उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, सब नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने सेठ जी को बोल दिया कि आप बिल्कुल स्वस्थ है, पूरी तरह से नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, बस आप थकान की वजह से थोड़ा ऐसे ही हो गया था। बाकी आप खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। सेठ जी ने बोला नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो है। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, लेकिन ये लीजिए दवा लिख देते हैं और दवा लेते रहिए टाइम पे। और नींद की गोलियां दे दी सेठ जी को कि अगर आपको नींद ना आए, बेचैनी सी हुई, तो ये नींद की गोली ले लेना आप और सो जाना। डॉक्टर चले गए। सेठ जी सोने की कोशिश कर रहे थे, खाना वाना खाया, नींद नहीं आ रही सेठ जी को। नींद की गोली ले ली सेठ जी ने, तब भी सेठ जी को बेचैनी सी हो रही, नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था, सारे अपने अपने कमरों में जाके सो गए थे। सेठ जी बेचैन हो गए और उन्हें लगा बाहर थोड़ी देर घूम के आता हूँ, घूम के आऊँगा तब शायद कुछ अच्छा लगे। बड़ा बंगलो था सेठ जी का, तो बाहर गार्डन था, गार्डन में घूमने लग गए सेठ जी। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। तो सेठ जी ने सोचा थोड़ा बाहर चलते हैं, मोहल्ले की तरफ। सेठ जी मोहल्ले की तरफ चल दिए। चलते चलते काफ़ी दूर चले गए मोहल्ले में। वहाँ एक बार चबूतरा सा था, चबूतरे पे जाके बैठ गए सेठ जी। जैसे ही बैठे कि थोड़ी ही देर में वहाँ एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल उठा के ले गया। सेठ जी ने बोला अरे ये क्या हो गया, कुत्ता चप्पल लेके भाग गया, अब मैं क्या करूँगा। सेठ जी ने एक दूसरी चप्पल पहनी और उस कुत्ते के पीछे भाग लिए। भागते भागते काफ़ी आगे तक पहुँच गए और ज़ोर से आवाज़ लगाई, तो कुत्ते ने वो डर के मारे चप्पल वहीं छोड़ दिया। और सेठ जी ने वो चप्पल पहन के अपने घर की तरफ वापस रवाना हुए। तभी पास में एक कच्चे से मकान में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी उनको। औरत रो रही थी, ज़ोर ज़ोर से सर पटक रही थी। सेठ जी रुके और देखा कि घर में देखूं क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, लेकिन कोई गलत ना समझ ले कि रात में यहाँ क्या कर रहा है ये, कहीं मुझे मारने ना लग जाए लोग। लेकिन सेठ जी ने हिम्मत करके अंदर झोपड़ी की तरफ झांका कहीं से, तो उसमें से एक औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, और सर पटक रही थी दीवार पे, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया। तो सेठ जी अंदर गए और जाते ही पहले तो बोला बहन माफ़ करना मुझे, कि तुम गलत नहीं समझना, तुम्हारे रोने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो मैं यहाँ आ गया, मुझे माफ़ कर देना।
तुम्हें हुआ क्या है, क्यों रो रही हो तुम? सुबह के 4 बज चुके हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से सर पटक पटक के रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? तो उस औरत ने अपनी कहानी बताई कि ये मेरी 7 साल की बेटी है, इसको बीमारी है कई दिनों से और डॉक्टर बोल रहे हैं बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ऑपरेशन होगा इसका। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो सेठ जी ने बोला तुम किसी से मदद मांग लो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ऐसे तुम सर पटक पटक के रो रही हो रात के 4 बजे, कौन मदद करेगा ऐसे रोने से तुम्हारी? तुम सुबह सुबह 4 बजे रो रही हो, दीवार पे सर मार रही हो अपना। तो औरत ने बोला कल शाम को एक बाबा आए थे यहाँ पे घूमते घूमते और उन्होंने मुझे बोला था कि सुबह के 4 बजे तुम अपने घर में दीवार के ऊपर सर पटक पटक के रोना ज़ोर ज़ोर से, तो भगवान तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा। तो सेठ जी ने सोचा भगवान ने ही मुझे भेजा हो शायद। तो सेठ जी ने हाथों हाथ तुरंत फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस डॉक्टर बच्ची को लेके गए। डॉक्टर सेठ जी ने बोल दिया कि बच्ची पे जितना भी इलाज का खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा तुम्हें, तुम बच्ची का इलाज करो। और उस औरत को बोल दिया कि मेरे घर में बहुत काम है, मेरी कोई ना कोई फैक्ट्री में तुम्हें अच्छे से काम मिल जाएगा, पगार अच्छी मिलेगी। औरत को वहाँ रहने की जगह दे दी, बच्ची ठीक हो गई, वो अपने धंधे काम पे लग गई औरत। पर सेठ जी बड़े नास्तिक टाइप के थे, वो बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि ये सच में भगवान होते हैं कि नहीं होते। दुनिया भगवान की पूजा करती है और ये क्या हो गया। मैं घर में अपने सो रहा था, 3 बजे रात में घर से बाहर निकला, मैं मोहल्ले में गया, वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आई, मैं उसके घर में चला गया और वो औरत बोल रही है कोई बाबा आया था, उसने बोला था कि भगवान 4 बजे किसी को भेजेगा यहाँ पे और मुझे वहाँ भेज दिया। तो उस दिन से सेठ जी का भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया और सेठ जी की बेचैनी तो उसी समय ख़त्म हो गई थी जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और उस बच्ची को हॉस्पिटल भिजवाया था सेठ जी ने। छोटी सी कहानी है, यही सिखाती है हमें कि हमें खुश रहने के लिए धन दौलत से ज़्यादा किसी की मदद करने से हमें खुशी मिलती है। खुश रहने का तात्पर्य ये नहीं है, खुशी हमें बिल्कुल पैसों से नहीं मिलती। खुश रहने के तरीके और भी है, भगवान की भक्ति में हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, या किसी की भी मदद करेंगे बिना स्वार्थ के किसी की मदद करने से हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत पैसे कमाइए, लेकिन जब कभी किसी की मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपको भगवान ही भेजता हो, क्या पता किसी की मदद के लिए कोई आपके आगे हाथ फैलाए तो उसको आप अवश्य देना, क्योंकि भगवान ने आपको हाथ फैलाने वालों में नहीं देने वालों में रखा है। तो मदद ज़रूर कीजिए सबकी। बोल सजाड़ा धाम कीजिए। और वीडियो पूरा देख के आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगली जानकारी आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप अगर बताएंगे नहीं तो मैं आपको जानकारी दे नहीं पाऊँगा। इसलिए आप कमेंट में मुझे बताएं कि इस बारे में हमें जानकारी दीजिए। आपके कमेंट और आपकी कहने के मुताबिक ही मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे पाऊँगा। जय बाबा की। आप सभी बहुत खुश रहें, बाबा जी आपको जल्दी से जल्दी ठीक करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय बाबा की।